बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों आज इंशाल्लाह स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10। न्यू सिलेबस है हमारा जिसका नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे हैं। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल वर्क हमें ज़रूरत होगी वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 10.1 है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं बच्चों, 6 पार्ट्स हैं वो दिए गए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली देखें cos -1230 एक नेगेटिव साइड में बड़ा सा एंगल है एक, जिसको हमने टेबल यूज़ किए बगैर इसको सॉल्व करना है। अब टेबल से मतलब हमारा कैलकुलेटर भी हो सकता है, या प्रीवियस वक्त में हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल यूज़ किया करते थे, उसकी बात ये कर रहा है। कहता है कि टेबल या कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना, तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको फिर हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स की हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं बच्चों। तो कैसे यूज़ करेंगे हम उसको देख लेते हैं, या उसका रूल क्या है वो रूल अंडरस्टैंड करके फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो अलाइड एंगल की डेफिनेशन आपके सामने है। टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n टाइम 90 डिग्री वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n टाइम 90 डिग्री का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 90, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, या इसको आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हो, द एंगल एसोसिएटेड विद मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या राइट एंगल कह लीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर 90 प्लस माइनस अल्फ़ा, 180 प्लस माइनस अल्फ़ा, 270 प्लस माइनस अल्फ़ा, 360 प्लस माइनस अल्फ़ा आर द एंगल्स आर द सम अलाइड एंगल्स ऑफ अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा के क्या है? सम अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, अब रूल हम क्या यूज़ करेंगे? अब बच्चों हम रूल इसमें ये यूज़ करेंगे, हम गिवन एंगल को ना 90 या 90 का मल्टीपल बना लेंगे। एक्चुअली ये कह लीजिए 90 का मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है, और फिर अगली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, इफ़ ये 3 पॉइंट्स बच्चों मैंने लिखे हुए हैं, 3 पॉइंट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट है बच्चों आपके सामने है, इफ़ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। ठीक है, थीटा जो है या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ से? फ्रॉम दी ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। यानी कि 90 का आप यहाँ पे राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री हम ले लेते हैं फ़र्क करने। तो अगर 90 के साथ ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन होगी ना वो को रेशियो में चेंज हो जाएगी। अब को रेशियो क्या है? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है उसके साथ सी ओ लगा दें तो वो उसकी को रेशियो बन जाती है, या जिसके साथ पहले ही सी ओ है उसको सी ओ हटा दें तो उसकी को रेशियो बन जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे साइन है और इसकी को रेशियो क्या है? को साइन, यानी कि कॉस। तो साइन जो है वो काज में चेंज हो जाएगा और काज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टेन जो है वो काट में चेंज हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट और को टेंजेंट है ये। ठीक है, तो ये एक दूसरे की को रेशियोज हैं, और काट जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा। सीकेंड और को सीकेंड ये एक दूसरे के को रेशियोज है, यानी कि अगर 90 के साथ आड नंबर है तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगी, जो को रेशियोज आपको दिखाई गई हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 2, इफ थीटा इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ 90। अगर इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल होगा तो फिर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है ना वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके हो गया। उसके बाद द साइन ऑफ द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट की साइन है, अलामत है उसकी, वो डिसाइड करेगी, इज डिटरमिन्ड बाय द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। जो एंगल आपको गिवन है आप देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस हिसाब से आप उसका साइन दे देंगे, प्लस या माइनस। ठीक है, अब देखें क्वाड्रेंटल सिस्टम से आप फेमिलियर हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्या कहते हैं बच्चों? पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। वैसे बच्चों ने कुछ इस तरह याद रखा होता है, ए एस टी और सी। आओ सारे टोट चलिए, कि उस इस तरह की आपने अपनी तरफ से बच्चों ने कुछ टोट के बनाए होते हैं। ठीक है, तो ए एस टी सी आप याद रख लीजिए। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है। दूसरे में एस है तो यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल को सीकेंड ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में टी है तो टी मीन टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में सी मीन कॉज और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होंगे, और इनके अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। अच्छा, ये कुछ मैंने टेबल में वैल्यूज लिखी हुई हैं कुछ एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ये आपने याद रखनी है। ठीक है,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये वैल्यूज आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री इक्वल होता है पाई/6 के, 45 डिग्री इक्वल होता है पाई/4 के, 60 डिग्री पाई/3 के, 90 डिग्री पाई/2 के और 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। तो आपने इस साइन कॉस और टेन की वैल्यूज याद रखनी है, तो बाकी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। साइन 0 पे 0 होता है बच्चों। कैलकुलेटर भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये आप याद कर लें तो वेल एंड गुड, बड़ी बेहतरीन बात है, ठीक है। याद आपको होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो डोंट वरी, आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं साइन 30 निकालता हूँ, तो आप सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें, ये कैलकुलेटर पे साइन का बटन प्रेस करें, साइन, ठीक है, और 30 डिग्री फ़र्ज़ कर लें मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो ये साइन 30 देखें आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ओके हो गया, तो ये आप देख सकते हो साइन 1/2 है 30 पे, ठीक है। साइन 45 करेंगे तो 1/√2, 60 करेंगे तो √3/2, 90 करेंगे तो 1, 180 पे साइन क्या होता है 0, ठीक है। अब cos 0 पे 1 है, cos 30 पे √3/2 है, cos 45 पे 1/√2 है, 60 पे 1/2, 90 पे 0 और cos 180 -1 के इक्वल है। चेक बेशक अब चले हम इसको भी कर लेते हैं चेक, cos 180, ठीक है, cos 180 करेंगे तो आपको माइनस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है बच्चों tan की वैल्यू, तीसरे नंबर पे। तो tan एक्चुअली क्या होता है, साइन ओवर cos। तो आप अगर 0/1 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। इसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आपको मिल जाएगा। दोनों वैल्यूज डिवाइड होंगी तो 1 आ जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड होगी तो 2 से 2 कट गया, √3, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी, या आप इसको पढ़ते हो अनडिफाइंड, ठीक है। ओके हो गया, और फिर 0/-1 तो ये बच्चों 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आप टेबल वैल्यू याद कर लेंगे। अब देखिए गिवन एंगल को आपने क्या करना है, अलाइड एंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर अलाइड एंगल की डेफिनेशन बच्चों हम यूज़ कर लेंगे। ओके हो गया बच्चों, चलें जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले जो हम बच्चों एक यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हुआ था, कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, ये बच्चों cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि किसी एंगल के साथ अगर नेगेटिव लगा दें या पॉजिटिव ही लगा दें तो उसमें cos की वैल्यू सेम रहती है। मिसाल के तौर पर मैं निकालता हूँ cos 30 डिग्री फ़र्ज़ कर लें, तो इसकी वैल्यू है √3/2। अगर मैं cos -30 निकालूंगा फिर भी यही वैल्यू मिलेगी, cos -30 डिग्री। तो आप देखेंगे इसमें भी आपको वैल्यू वही मिलेगी, ठीक है। तो cos माइनस थीटा जो है ये प्लस cos थीटा के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये आप इसको बच्चों लिख सकते हो, ये फिर आ जाएगा cos 1230 डिग्री। अब जो 1230 है ना, आपने इसको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 90 बनाना है। तो वेरी सिंपल, मल्टीपल ऑफ 90 बनाना बहुत आसान सा काम है। आप देखें गिवन एंगल को ना 90 पे डिवाइड कर लें। गिवन एंगल क्या है, 1230 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपको मिलेगा डेसिमल में 13.6। एक अंदाज़ा आपको हो गया कि आपने क्या करना है, 90 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 1230 का करीबी एंगल मिल जाएगा। चले मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, cos 13,090, तो 13,090 करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं, 13,090 तो बच्चों ये बनता है 1170। 1170 बन गया ना, हमें एंगल कितना चाहिए, 1230, तो कमी कितने की है, 1270 जमा 30 करेंगे तो 1200, जमा 30 करेंगे तो 1230, यानी कि 60 की कमी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 13,090 किया तो 1170 आ गया, तो 1170 में 60 ऐड करेंगे तो 1230 बनेगा, ठीक हो गया। अब देखें फिर हम अब ये बात चेक करेंगे यहाँ पे, जरा गौर कीजिए, इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, देखिए 90 के साथ ऑड नंबर है ना, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियोज। तो क्या होगा, अब काज है ना, तो काज की को रेशियो क्या है बच्चों, साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और एंगल हम ये प्लस वाला लिख देंगे 60 डिग्री। फिर उसके बाद कहता है कि तो आपने जो साइन है इसके साथ अलामत कौन सी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका फैसला हम करते हैं क्वाड्रेंट देखकर। चलें एक तो हम क्वाड्रेंट देख के भी फैसला करेंगे, आप डायरेक्ट भी फैसला कर सकते हो। देखें एग्जाम में आप कैलकुलेटर बस रफ कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर लें। मैं ना यहाँ पे cos फर्ज कर लें 1230 लिखता हूँ, तो देखें वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, तो इसका मतलब है इसका आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, ये बात तो तय हो गई। लेकिन हम क्वाड्रेंट का कैसे फैसला करेंगे, अब देखें याद रखें हर बॉक्स जो होता है ना, ये मैं क्वाड्रेंट आपको फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री होता है 90 डिग्री या पाई/2,
यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का नेगेटिव जो साइड है यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 270 होता है बच्चों, और यहाँ पे होता है 360। हर क्वाड्रेंट या हर बॉक्स जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ तक से यहाँ तक क्या है, एक दफ़ा 90 है ये, वन टाइम 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक अगेन वन टाइम 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बन गया, 2 टाइम 90। यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम 90, यहाँ से यहाँ तक 4 टाइम 90। यानी कि पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। एक दफ़ा 90 मीन एक क्वाड्रेंट, दो दफ़ा 90 मीन दो क्वाड्रेंट, 3 टाइम 90 मीन 3 क्वाड्रेंट, 4 टाइम 90 मीन 4 क्वाड्रेंट। अब देखें 4 के बाद ना हम फिर पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या, 13 मल्टीप्लाई बाई 90, यानी कि 13 क्वाड्रेंट कह रहा है। तो देखें 4 क्वाड्रेंट के बाद फिर पहले में, ठीक है, 5 6 7 8, 8 के बाद फिर पहले में, 9 10 11 12, 12 के बाद फिर पहले में। यानी कि हर 4 के मल्टीपल के बाद जो क्वाड्रेंट है ना वो पहले में वापस आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, एक्चुअली 13 क्वाड्रेंट। तो 13 12 आप निकाल दें, इसमें से 12 निकाल देंगे तो कितना रह गया, 1 टाइम 90। यानी कि एक क्वाड्रेंट कंप्लीट, और प्लस है आगे 60 डिग्री। तो 1 क्वाड्रेंट प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस 60 150, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि काज है, तो देखें सेकंड में काज क्या होता है भाई, ऑब्वियसली ये नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री। और अब आप कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ हमने अभी टेबल में वैल्यू याद की, तो काज 60 डिग्री जो साइन 60 डिग्री जो होता है बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2, पीछे नेगेटिव, और ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2। तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है बच्चों 10 माइनस 10 35। जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो है 10 ऑफ माइनस 1035 डिग्री, 1035 डिग्री। अब जो 10 है बच्चों ये भी याद रख लीजिए, चूंकि 10 माइनस थीटा जो है ना ये माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका टेन का साइन जो है वो नेगेटिव का बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको आप लिखेंगे माइनस टेन 1035 डिग्री। ठीक हो गया। अब काम इसमें वही है सारा जो भी हमने किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस, अब आप लिखेंगे 10 1035 को फिर आप 90 का मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है, कैसे, वही काम, 10 ज़रा 35 और 10 35 तकसीम 90। ये बस अंदाज़ा लगाने के लिए आपने डिवाइड करना है। तो देखिए 11.5 आ रहा है, यानी कि आपने 90 को क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 90, एंगल आपको मिलेगा 990। 11 ज़रब 90 के बाद आपको क्या मिला, 990। आपको चाहिए कितना, 1035। तो 90 और 10 100, यानी कि 1000 और 35, 35 जमा 10 45, यानी कि 45 हमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये एंगल बनेगा 1035। ठीक हो गया। अगली बात वही बच्चों, आपने क्या करना है, ये माइनस अपनी जगह पे, अब मैं ना ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए 90 के साथ क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट, और फिर ये लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, अब फिर क्वाड्रेंट चेक करें, या क्वाड्रेंट नहीं चेक करना तो आप सिंपल क्या कर लें, टेन 1035 डिग्री इक्वल दबाएं, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, -1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर बच्चों, मैं इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लूँगा। ठीक है, नेगेटिव का साइन बच्चों लगा लेते हैं। ओके, तो या इस तरह डायरेक्ट नेगेटिव लगा रहे हैं, या फिर आप क्या करें, वही क्वाड्रेंट का सिस्टम लगा लें। 11 दफ़ा 90 है ना, तो 8 भी इसमें से निकाल दें, हाँ पहले, तो 3 रहेगा, 3 टाइम 90 मीन 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट, 3 क्वाड्रेंट और प्लस 45 चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो चौथे में 10 क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब काट 45 के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना, तो बच्चों वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और काट 45 होता है बच्चों 1 के इक्वल। देखे ना, 10 45 1 है ना, ये देखिए 10 45 पे 1 के इक्वल है, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो कॉट 45 भी बच्चों 1 के ही इक्वल आएगा। तो आंसर आ गया +1। ठीक हो गया बच्चों। अब इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों वो है सीकेंट 1140। तीसरा पार्ट सीकेंट 1140 डिग्री। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसको फिर आपने वही काम करना है, आप इसको ना देखिए सीकेंट
1140 को 90 पे डिवाइड करें, अंदाज़ा लगाएं 1140 डिवाइडेड बाई 90, तो ये बच्चों आ गया 12.6, यानी कि अंदाज़ा लग गया आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 को। तो 12 ज़रब 90 क्या बनता है, 12 ज़रब 90 तो बच्चों वो बन गया 1080, 1080। आपने बनाना कितना है, 1140, 1140। तो आप देखें 20 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1100, 20 और ये 40 तो 60 बन जाएगा, यानी कि जमा 60 करेंगे तो आपको 1140 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें 90 के साथ है 12, इवन नंबर है, तो जब देखें इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शेल रिमेन सेम, यानी कि पीछे सीकेंड है तो सीकेंड का सीकेंड ही रहेगा और एंगल ये लिख देंगे 60 डिग्री। क्वाड्रेंट 12 क्वाड्रेंट का मतलब है सिफर पे आ गया, ठीक है, और प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो सीकेंड 60, आप देखिए सीकेंड रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस 60 था बच्चों 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, तो इसका आंसर है बच्चों 2। ठीक हो गया बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्या है, या इसको आप लिख सकते हो सीकेंड को 1/cos 1 cos 60, तो cos 60 के पहले 1/2 लिखें, तो 1/1/2 वो +2 बन सिर्फ 2 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों आ जाए फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है बच्चों को सीकेंड -690 -690। ठीक हो गया बच्चों। तो कोसिकेंड -690 है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कोसिकेंड है तो इसमें भी आपने जहन में रखना है कि कोसिकेंड जो है माइनस थीटा, ये माइनस कोसिकेंड थीटा के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, तो आप फिर इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड 690 डिग्री 690। तो अब आप फिर क्या करें, 690 को 90 पे डिवाइड कर लें, 690 डिवाइडेड बाई 90, तो एक अंदाज़ा लगाने के लिए बस। ठीक है, तो ये कितना बना 7.6, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस कोसिकेंड ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाई 90, 7×8 यानी कि 630 बन गया, 7×90 630 बनेगा। ठीक है, 630 और 60 कम है, 60 ऐड करेंगे ना, प्लस 60 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों 690 पूरा हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस, मैं अब यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा देता हूँ, 90 के साथ क्या है 7 ऑड है, तो कोसिकेंड अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। कोसिकेंड की को रेशो क्या है सीकेंड, तो लिखेंगे सीकेंड 60 डिग्री बच्चों। और फिर क्वाड्रेंट ये कौन सा है 7, 7वां मीन तीसरा क्वाड्रेंट प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में कोसिकेंड क्या होता है नेगेटिव। ठीक हो गया, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और सीकेंड की वैल्यू 60 पे 2 होती है बच्चों, तो ये इसका आंसर भी आ गया 2। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों इसका पांचवा पार्ट, कॉट 1320 डिग्री। पांचवा पार्ट है बच्चों कॉट 1320 डिग्री। ठीक हो गया, तो कॉट 1320 है, तो आप क्या करें यहाँ पे भी लिखें कॉट, और देखें कि 1320 को 90 पे डिवाइड करके अंदाजा क्या मिल रहा है आपको, 1320 डिवाइडेड बाई 90, 90 का मल्टीपल बनाते जाएं बच्चों, तो ये 14 × 6 आ रहा है, और 14.6, यानी कि भाई 90 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 14 मल्टीप्लाई बाई 90 करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है 1260। हमें कितना चाहिए 1320, तो 40 और 20 60, यानी कि इसमें भी 60 ही ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एंगल टोटल 1320 बन जाए। ओके बच्चों, अब देखें 90 के साथ क्या है इवन नंबर, तो कॉट का तो रहेगा कॉट ही, और एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, और क्वाड्रेंट ये है 12 निकाल रहे तो 2 बच गए, 2 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट प्लस 60 तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरे में कॉट क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है, तो कॉट 60, ये टेबल आपके सामने है बच्चों। tan 60 की वैल्यू देखें, tan 60 पे क्या है बच्चों √3, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि 1/√3। अच्छा देखिए आप कैलकुलेटर को कैसे यूज कर सकते हैं कॉट की वैल्यू निकालने के लिए, आप देखें कॉट जो होता है ना वो 1/tan होता है, तो आप कैलकुलेटर पे लिखे 1 ओवर बटे वाला बटन ये वाला, ठीक है, ये दबाइए और फिर नीचे लिख दें tan 60 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, और बच्चों देखें ये √3/3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 1/√3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर है। ये पांचवा पार्ट बच्चों, और इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, और वो है बच्चों cos -240 डिग्री।
cos माइनस 240 डिग्री बच्चों। तो फिर ये ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही मामला करेंगे हम, क्योंकि cos माइनस थीटा जो है बच्चों ये cos थीटा के इक्वल है। तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा cos 240 डिग्री। तो फिर बच्चों आप क्या करेंगे, 240 को ना 90 में डिवाइड करके फिर अंदाजा लगाएं। 240 तकसीम 90, तो ये बच्चों आ गया 2.6, यानी कि 2 × 90। 2 × 90 करेंगे तो 180 आएगा। 180 और 240 है, तो 180 और 220 200 और 40, ये 60 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो 2 × 90 करेंगे तो आएगा 180। 180 और 240 बनाना है आपने, तो 20 और 40 60 ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए 90 के साथ क्या है, 2 इवन नंबर है, तो ये आएगा cos का cos और साथ में आ जाएगा 60 डिग्री और अलामत। अब क्वाड्रेंट देखें कौन सा है, 2 × 90 मीन 2 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट प्लस 60 मीन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और cos 60 की वैल्यू आपको टेबल में नजर आ रही है, 1/2 होती है बच्चों। तो ये आएगा माइनस का 1/2, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है ना, आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जो 45 डिग्री से कम हो, ठीक है। 45 डिग्री से कम आपने एंगल बनाना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, जो आपने अभी क्वेश्चन किए हैं वैसे का वैसे ही है ये भी, ठीक है। आप देखें cos 168 है ना 168, आप इसको लिख लें 90 पे डिवाइड करें तो वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप इसको वैसे लिख लें cos 2 × 90 कितना बन जाएगा, 180, ठीक है, 180 बन जाएगा। और फिर आपने कितने का फर्क रह गया, 180, तो आपको चाहिए 68, 12 डिग्री आई थिंक रह जाएगा, ठीक है, माइनस 160, तो ये बच्चों रह जाएगा 12 डिग्री, यानी कि आपको माइनस 12 डिग्री करना पड़ेगा, तभी 168 डिग्री बनेगा ना, 168 बनेगा, ठीक है। अब देखें 90 के साथ एंगल मल्टीपल क्या है, 2 इवन मल्टीपल है, तो cos का तो बच्चों रहेगा cos ही, और फिर लिख देंगे 12 डिग्री। क्वाड्रेंट का हिसाब लगाना है, तो क्वाड्रेंट बच्चों ये बनता है 2 × 90 मीन सेकंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट माइनस 12, तो दूसरे क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो दूसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इस तरह साइन का अंदाजा लगाएं, नहीं इस तरह लगाना चाहते या नहीं इस तरह आइडिया हो रहा, तो आप क्या करें, cos 168 लिखें, तो देखें आपको इसका आंसर नेगेटिव में मिलेगा, तो आप इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दें। तो देखिए माइनस cos 12 डिग्री जो कि 45 डिग्री से लेस एंगल आपको मिल गया है, ठीक है। तो बच्चों सेकंड पार्ट है साइन 192 डिग्री, साइन 192 डिग्री बच्चों। तो इसको भी आप ऐसे का ऐसे ही बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। आप देखें इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू साइन 2 × 90, ये भी कर लें, 2 × 90 करेंगे तो 180, 180 कितने कम है 192 में से, प्लस का 12, प्लस 12 करेंगे तो 192 बनेगा ना, ठीक है। फिर आप देखें 90 के साथ 2 है इवन, तो ये आएगा साइन 12 डिग्री, और क्वाड्रेंट है 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट प्लस 12, तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आप चाहे तो फिर इसका भी साइन चेक कर सकते हो, आप लिखें साइन 192 डिग्री, ओरिजिनल को देखें तो वो देखें आपको आंसर इसका नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। तो बच्चों इसके बाद तीसरा पार्ट है बच्चों cos 333, cos 333 डिग्री, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए जी cos 333 है, तो इसको भी आप पहले चेक कर लें, अंदाज़ा लगा लें 333 को 90 पे डिवाइड करके, तो आपको बच्चों मिल गया 3.7, राउंड ऑफ करके मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे अगला एंगल देखें 7 यानी कि 70 के लगभग मिलेगा, तो मुझे 45 से छोटे एंगल की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर 3 की बजाय इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों cos 4 × 90, 4 × 90, 4 9 36 यानी कि 360 हो गया, ठीक है। चले 4 × 90 कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये क्या बना 360, आपको कितना चाहिए 333, माइनस करें 333, तो देखिए 27 का डिफरेंस है, तो आप आगे लिख लें माइनस 27, ठीक है, माइनस 27 बच्चों कर लें, ओके।
तो ये फिर आप देखें काज 90 के साथ क्या है 4, तो इवन है तो बच्चों काज का तो रहेगा काज और आगे 27 डिग्री। क्वाड्रेंट है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 कंप्लीट और माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर एंगल कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो फिर उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर प्लस हो रहा है तो फिर वो अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट होता है। तो चौथे में काज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो -20 काज 27 डिग्री इसका आंसर है। फिर साइन का अंदाजा अगर आपने लगाना है तो फिर आप वही काम करें, आप करें काज 333 डिग्री, तो आपको इसका आंसर नेगेटिव सॉरी ये फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, ओ सॉरी, चौथे क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में काज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा तीसरा पार्ट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट बच्चों। तो फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या होगा, tan 213 डिग्री है, tan 213 डिग्री। तो बच्चों 213 को आप 90 पे डिवाइड करें ज़रा, 213 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ रहा है बच्चों 2.36। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये आएगा tan 2 मल्टीप्लाई बाई 90, तो 2 दरब 90 होगा 180, 2 दरब 90 हो गया 180। फ़र्क कितना है 213 का, माइनस कर लें 213, तो ये आ गया माइनस का 33। 180 जमा 33 करना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, जमा 33 डिग्री करेंगे तो वो 213 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों अब 90 के साथ क्या है 2, इवन नंबर है तो tan का तो रहेगा भाई tan 33 डिग्री, और क्वाड्रेंट तीसरा, और तीसरे में tan क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव tan 33 डिग्री। ओके हो गया बच्चों, ये होगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट है बच्चों cos -435 डिग्री, -435 डिग्री बच्चों। और फिर वही बात, cos नेगेटिव आ रहा है तो आप लिखें, चूंकि cos माइनस थीटा जो है ये इक्वल होता है प्लस cos थीटा के, तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर cos 435 डिग्री। ठीक है, और फिर आप cos 435 को डिवाइड कर लें 90 पे अंदाज़ा लगाने के लिए, तो आपको मिल गया 4.8, यानी कि 5 के राउंड अबाउट है। तो आप लिखेंगे cos 5 मल्टीप्लाई बाई 90, तो 5 9 बार 45, यानी कि 450, 450 15 की कमी है तो -15 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, देखें 5 दरब 90, ये बन जाएगा 450 डिग्री, और आपको चाहिए 435, यानी कि 15 कम कर लें, तो मैंने 15 माइनस कर लिया बच्चों। ठीक है, तो अब देखें 90 के साथ क्या है 5, ऑड नंबर है, तो cos को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। और फिर देखें क्वाड्रेंट, तो 5 क्वाड्रेंट, 4 निकाल देना, 4 पे आकर 0 पे आ जाएगा, तो 1 रह गया, तो 1 टाइम 90 पहला क्वाड्रेंट, तो पहले में cos क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 15 डिग्री आंसर आ गया बच्चों इसका। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा पार्ट। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 जो है बच्चों साइन 219 डिग्री, साइन 219 डिग्री, और 180 में से मेरे ख्याल से ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 219, तो ये 39 डिग्री 45 से छोटा ही है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो बच्चों आप इसको लिखेंगे साइन 2 दरब 90, 2 दरब 90 करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 180 प्लस 20 और प्लस 19, तो ये आएगा 39 प्लस 39 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो अब ये 90 के साथ क्या है 2, एक इवन नंबर, तो साइन का तो रहेगा साइन, और आगे 39 डिग्री, और क्वाड्रेंट ये कौन सा है 2 टाइम 90, 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट प्लस 39 तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरे में साइन क्या होता है बच्चों नेगेटिव, तो माइनस साइन 39 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा बच्चों पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 7। तो बच्चों पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है tan -597। ठीक है बच्चों, तो चलें इसमें tan का नेगेटिव बाहर आएगा, जैसे पहले हमने पार्ट किए हैं कुछ। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस tan माइनस थीटा जो है ये इक्वल है माइनस tan थीटा के। ठीक है,
तो इसका मतलब है इसका माइनस है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा -tan 597 डिग्री। तो ये माइनस अपनी जगह पे tan और 597 का फिर आप क्या कर लें, 90 का मल्टीपल बना लें। 597 डिवाइडेड बाय 90 अंदाज़ा लगाएंगे आप तो आपको मिलेगा 6 × 6, तो तकरीबन 7 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके ना 7 से। तो आप लिखें 7 मल्टीप्लाई बाय 90, 7 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 90, तो बच्चों ये आपको मिल गया 630। आपको कितना चाहिए 597, चलिए माइनस करते हैं 597, 597, तो ये बच्चों आ गया 33 डिग्री। ये 630 बन गया, यानी कि ज़्यादा बन गया ना, तो माइनस कर दे 33, ठीक है, -33 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बच्चों नेक्स्ट अब क्या आएगा, 90 के साथ क्या है 7, ऑड नंबर है तो tan तो चेंज हो जाएगा को रेशो में, तो tan की को रेशो है बच्चों cot 33 डिग्री। अब क्वाड्रेंट देखें, 7th क्वाड्रेंट यानी कि 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट, तो तीसरे में tan क्या होता है या tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया -cot 33 डिग्री, ठीक है। चलें फिर अगर आपने क्वाड्रेंट का अंदाज़ा नहीं लगाना तो फिर आप क्या करें भाई, आप कर दें tan 597 597 और आपको आंसर मिल जाएगा देखें पॉजिटिव। तो देखें इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और ये पीछे वाला जो नेगेटिव है इसकी वजह से ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव है -cot 33 डिग्री, ठीक हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 8। चलें बच्चों पार्ट नंबर 8 करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 है बच्चों, पार्ट नंबर 8 है cos -111 डिग्री, cos -111 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने बाकी प्रॉब्लम्स की हैं। तो इसमें cos का नेगेटिव फिर वैनिश कर दीजिए, क्योंकि cos माइनस थीटा जो है ये cos थीटा के ही इक्वल है। तो अब बच्चों आप इसको लिख लेंगे cos 111 डिग्री। तो 111 डिग्री को ब्रेक करें तो ये आएगा 180 नहीं 90 में कर लें, यानी कि आप इसको लिख लें cos 1 मल्टीप्लाई बाई 90, तो 90 में कितने ऐड करें तो 111 बनेगा, 10 और 10 20 और 1 21 प्लस का 21 डिग्री कर लें, ठीक है। 90 और 21 कितना बन जाएगा 111 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखें 90 के साथ क्या है 1, ऑड नंबर है तो cos अपनी को रेशो यानी कि साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन आ गया 21 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है 1 + 2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो -sin 21 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बेशक चेक कर लें, इसका आंसर नेगेटिव आएगा cos 111 का, cos 111 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया बच्चों नेगेटिव, ओके। तो इसके बाद 8वें के बाद है इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट है बच्चों sin -390 डिग्री, sin -390 डिग्री, ओके बच्चों। तो अब देखें साइन का नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, आप लिखें चूंकि साइन माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है बच्चों, तो इसका मतलब है ये मेरे पास आ जाएगा -sin 390 डिग्री, ठीक है। तो अब ये माइनस अपनी जगह पे लिखें, साइन लिखें और 390 को ब्रेक करें। तो 390 को पहले आप अंदाज़ा लगाइए डिवाइड करके 90 पे, तो ये मुझे मिल रहा है 4.3, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 90, 4 × 9 = 36, यानी कि 360, 360 प्लस का 30 हो जाएगा, 360 बनता है ना, 360 और प्लस 30 तो 390 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ये माइनस अपनी जगह पे, और फिर लिखेंगे 90 के साथ क्या है 4, इवन नंबर है तो साइन का तो रहेगा साइन 30 डिग्री, और क्वाड्रेंट ये कौन सा है 4 क्वाड्रेंट पूरे यानी कि सिफर पे आ गया, और प्लस 30 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले में तो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये पीछे नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री, तो ये ही बच्चों इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करते हैं, तो 2 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए, तो इंशाल्लाह ऐसा करते हैं लेक्चर यहीं पे एंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।
तो 2 क्वेश्चन की आई होप कि आपको समझ लग गई है बच्चों। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों बिला झिझक ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बच्चों दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है और बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।